एफमेक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का शुक्रवार को उद्घाटन आगरा ट्रेड सेंटर पर हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिलिंग के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स एस नैयर अली नजमी, स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर मारुति शरण चौबे, ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अनुज कुमार, एमएसएमई के संयुक्त निदेशक आर के भारती और एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर, फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अपने संबोधन मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग ने कहा कि हमारे देश में लघु उद्योग क्षेत्र हमेशा से आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस प्रकार के आयोजन न केवल उद्योगों को एक मंच प्रदान करते हैं बल्कि नवाचार, विकास और कौशल निर्माण में भी सहायक होते हैं। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिलिंग के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि मीट एट आगरा अपने आयोजन के उद्देश्यों में लगातार नई सफलता पा रहा है। खुशी की बात यह है कि आयोजन जब शुरू हुआ था तब इसका स्वरूप रीजनल था, फिर नेशनल हुआ, आज यह फेयर इंटरनेशनल बन गया है। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि कंपोनेंट्स की दृष्टि से हमें जूता उद्योग को और मजबूत करना होगा। हमें स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर, एथलेटिक शूज और विशेष प्रकार के स्पोर्ट्स शूज जैसे फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट आदि के विकल्प भी विकसित करने होंगे। साथ ही सेफ्टी शूज और अन्य संबंधित उत्पादों की भी आज भारी मांग है। मीट एट आगरा में एग्जीबिशन में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एफमेक के द्वारा आज मीट एट आगरा का 16वां एडिशन का शुभारंभ हुआ है और इसके अंदर 35 देशों के 200 एग्जीबिटर्स हैं और संभावना ये है कि 20,000 का यहाँ फुटफॉल होगा और हर बार की तरह कुछ ना कुछ यहाँ नया हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कंपोनेंट्स में हो, रॉ मटेरियल में हो या हम मशीनरी में हो। अब की बार मैंने कई ऐसी स्टॉल्स देखी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आइटम अब इंडिया में बनने लगा है, उनकी स्टॉल यहाँ लगी है जो पहले हमारे यहाँ विदेशों से आता था। अब वो कंपनियाँ एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और विदेशों के मुकाबले में वो सस्ता भी पड़ता है। निश्चित तौर पर उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। साथ साथ मैंने यहाँ पर रिसाइकलिंग प्रोडक्ट भी देखे और 100% एक्यूरेसी लाने के लिए पहले लकड़ी का फरमा बनाते थे, अब उसमें उन्होंने प्लास्टिक फरमा बनाया है जो किसी भी वेदर में प्लस माइनस साइज नहीं होता। तो इस तरह से देख के मुझे लगता है कि ये एग्जीबिशन बहुत बड़ा इसका आगे आने वाले समय में योगदान रहेगा और लोग इससे बहुत लाभ लेंगे। आगरा के लिए बहुत अच्छी एग्जीबिशन है जो हर साल यही एग्जीबिशन है। जैसे शू उद्योग बहुत आगे, फुटवियर उद्योग बढ़ रहा है और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी नहीं देखी, नॉन लेदर का भी यहाँ पर जिस तरह से तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में अब धीरे धीरे 90% नॉन लेदर और 10% लेदर पे रहेगा। तो वो सब चीज़ यहाँ है। आगरे का बहुत सुंदर भविष्य और आगरे के साथ साथ भारत का भी बहुत सुंदर भविष्य मुझे यहाँ नजर आ रहा है। प्रगति उद्योग निगम के द्वारा ऐसी एग्जीबिशन लगाने का क्या विचार है? नहीं, लघु उद्योग निगम तो कल भी इसके अंदर कई अपने सेशन लेगा और लघु उद्योग निगम के द्वारा रैंप से क्या क्या उद्यमियों को लाभ हैं और एमएसएमई की क्या क्या योजनाएं हैं वो सब यहाँ के उद्यमियों को बताया जाएगा डिटेल से। मुझे विश्वास है कि नए एंटरप्रेन्योर और चल रहे एंटरप्रेन्योर भी अपना नया मशीनरी एडिशन करना चाहते हैं। बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों दे रहे हैं, जिसका लाभ लोग यहाँ लेंगे। हमारा निगम पूरी तरह सक्रिय है, आप कल भी देखेंगे यहाँ आपको उसकी सक्रियता आपको पूरी तरह नजर आएगी। एसोसिएशन और ये जो फेयर है एफमेक ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, एक तो बिल्कुल राइट टाइम पे ऑर्गेनाइज़ किया है और ये जितना भी डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा, एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए करेगा। और नंबर 2 जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टारगेट दिया हुआ है $47 बिलियन का 2028 तक अचीव करने का, उसमें अगर हम देखें तो 26 बिलियन जो है $, वो जूते के ऊपर है, हमें वो टारगेट अचीव करना है। तो अगर हम 26 का टारगेट लेके चलते हैं जूते का, तो उसमें $8 बिलियन का कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी आज की डेट में हम जो है अराउंड $3 बिलियन पर हैं। हमें 28 तक जो है $8 बिलियन कंपोनेंट्स को तक लेके जाना है। उसमें ये जो एफमेक ने डाबर साहब चेयरमैन साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये इस तरह की एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करेंगी और हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिया है उसको अचीव करेंगे। आज ए होल कंप्लीट फुटवियर इंडस्ट्री आगरा द्वारा तीन दिन का जो इंटरनेशनल ट्रेड मीट का आयोजन किया गया है और इसके ये स्टॉल
करीब 200-250 से ऊपर स्टॉल लगे हुए हैं। का अवलोकन करने से लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के जूता से जुड़े हुए कंपोनेंट और सारी चीज़ों का निर्माण आगरा में होता है। हमें पूरा विश्वास है एक स्थान पे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जूता और जूता से उद्योग से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उसकी उपलब्धता आगरा में हो सकेगी और देश के एक्सपोर्ट और जूता के उत्पादन में जैसा कि 65% से ज़्यादा आगरा का महत्व है और बढ़ेगा और एक स्थान पे सारी चीज़ें मिलेगी। जी, मैं पुलकित मगन हूँ और मैं प्लगिंसा को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया में, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी रबर शीट प्रोड्यूसर्स हैं स्पेन से, और हम लोगों ने अभी रिसेंटली जॉइंट वेंचर करा है इंडिया में। सो इनके काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जो हम इंडिया में स्टॉक्स रख रहे हैं। ये लोग स्पेशलाइज करते हैं लाइट वेट सोलिंग शीट्स, प्री हैंडमेड सोल्स के लिए, गुडियर वेल्टेड शूज़ के लिए, और वैरायटी ऑफ कलर्स है। जैसा आप देख सकते हैं सारे कलर्स जितने भी हैं ये हमारे पास सारे स्टॉक्स में। इनकी स्पेशलिटी है कि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, जिसमें H&M है, ज़ारा है, बर्किनस्टॉक है, क्लार्क्स के नॉमिनेशंस हैं। एंड ये लोग अब जो है इंडिया में अपनी प्रेजेंस को और अच्छा करने के लिए जो है मिलके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ सालों में जो है एक अच्छा प्लगिंसा का नाम होगा मार्केट के अंदर।